हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में, अपडेट्स के बारे में जो निकल कर आए उनके ऊपर। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। शुरुआत दोस्तों करते हैं आईआरसीटी से, लेकिन उससे पहले अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, आज आईआरसीटीसी ने काफ़ी समय के बाद इतना बड़ा मूव दिखाया। स्टॉक अपने 20 महीनों के उच्चतम स्तर पर अब आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। 874 पे दोस्तों स्टॉक की क्लोजिंग है। 93.20 रुपीज़ एक दिन में बढ़ गया। 11.94% स्टॉक आज आपको चलता हुआ देखने को मिला है। तो ये कह सकते हैं कि दोस्तों, जो स्टॉक लास्ट 6 महीने से ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा था, अब दोस्तों ऑलमोस्ट 30.88% पर आ चुका है। पिछले एक साल में देखा जाए तो स्टॉक ऑलमोस्ट 30% रिटर्न पेश कर रहा है, एंड इस साल की शुरुआत से ऑलमोस्ट 36% रिटर्न दे रहा है। तो लगातार दोस्तों वो जो कंसोलिडेशन का फेज था, आज हम कह सकते हैं कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में क्लियरली एक ब्रेकआउट आपको आता हुआ देखने को मिला। और वो ब्रेकआउट सबसे अच्छी बात यह है कि सस्टेन होता हुआ देखने को मिला और क्लोजिंग आती हुई देखने को मिली अबाउ 850 रुपीज़, राइट। लेकिन दोस्तों, तेज़ी के पीछे का कारण क्या है, सबसे तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक खबर पहले ही आ गई थी, लेकिन लगता है कि बाजार ने एंटीसिपेशन इसको बाद में किया। और दूसरी बात कह सकते हैं, स्टॉक ने टेक्निकली भी ब्रेकआउट दिया। लेकिन खबर क्या है, देखिए, स्टॉक बेसिकली थर्सडे को भी तेज़ी दिखाया था। और तेज़ी का एक बड़ा कारण है दोस्तों, कंपनी अब अपना जो रेलवे का जो बिजनेस यहाँ पे लगातार आपको करती हुई देखने को मिलती थी, कैटरिंग का, उसको और एक्सपांड करती हुई देखने को मिलेगी। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों स्टॉक के चलने का, बिकॉज यहाँ पे कंपनी के एक्सपांशन के प्लान आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए, कोई भी कंपनी हो, कहीं भी एक्सपांशन करेगा तो उसका आपको असर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और इसीलिए दोस्तों, आईआरसीटीसी भी अब करने क्या वाले कि जो इनकी हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म आर्म है इंडियन रेलवे में, वो अब अपना एक्सपांड करती हुई देखने को मिलेगी बिजनेस इन द एरिया बियॉन्ड रेलवेज। और ये दोस्तों है कंपनी का विजन टू बिकम अ प्रीमियर ब्रांड ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग इन द कंट्री। तो आई थिंक एक सबसे बड़ा कारण यही है कि दोस्तों, कोई भी कंपनी हो, देखिए, कोई भी पीएसयू कंपनी हो, जितना अपने आप को एक्सपांड करेगी, कोई भी पीएसयू हो, प्राइवेट हो, कोई सी भी कंपनी हो, सिंपल बात क्या है कि अपने बिजनेस को जितना दोस्तों ज़्यादा बढ़ाएंगे, उतना दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, उतने कंपनी के दोस्तों मार्जिन धीरे धीरे करके बढ़ना चालू होंगे, और डेफिनेटली फिर दोस्तों एट द एंड प्रॉफिट्स कंपनी के उतने बढ़ेंगे। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनीज बढ़िया करे। और आई थिंक अब आईआरसीटीसी भी बिल्कुल उसी लाइन में आपको जाती हुई देखने को मिल रही है। बाकी स्टॉक में देखा जाए तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज का जो मूव था वो अपने आप में काफ़ी शानदार था। शेयर बिल्कुल अपने 12 हफ्ते के हाई पर ट्रेड कर ही रहा है, जो आज ऑलमोस्ट 889.35 का आज हाई लगाता हुआ नजर आया। बाकी ओवरऑल स्टॉक में अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पर फिर से जो एक कंसोलिडेशन था वो तो बिल्कुल ब्रेक हो ही चुका है, और अब बिल्कुल फिर से स्टॉक हो सकता है कि अपने ऑल टाइम हाइस के करीब आपको जाता हुआ देखने को मिले। अब लेट्स सी वो हो पाता है कि नहीं हो पाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, ज़रूर आईआरसीटीसी देखिए एक मोनोपोली है, और मोनोपोली बिजनेसेस हमेशा से देखिए बढ़िया माने जाते हैं। जहाँ पर ग्रोथ की पोटेंशियल हो, डेफिनेटली कोई कॉम्पिटिटर आपका ना हो, तो वहाँ पे बिजनेसेस वो बहुत बढ़िया मान जाते हैं। ज़रूर देखिए, शॉर्ट टर्म में कोई भी कंपनी हो बुरा कर सकती है प्रदर्शन, लेकिन अगर उस कंपनी के अंदर वैल्यू है तो दोस्तों वो वैल्यू स्टॉक की प्राइस में भी कभी ना कभी तो रिफ्लेक्ट होगी, जो एग्जैक्टली आई थिंक अब नज़र आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए, सिंपल सी बात है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आईआरसीटीसी सिंपल बिजनेस है, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। और आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो का ऐसा बना के रखिए। ये आई थिंक कंसिस्टेंट कंपाउंडर बनने की ताकत रखता है, और आई थिंक करा भी है, इसमें कोई डाउट नहीं। जिनके पास भी आईआरसीटीसी है, उनके पैसा बना है, इसमें कोई डाउट नहीं अगर उन्होंने बेचा नहीं है और लंबे समय से वो अगर होल्ड भी कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा समय होने के ना बावजूद भी दोस्तों अच्छे खास रिटर्न्स कंपनी ने डिलीवर करें। तो आई थिंक ये ताकत दिखाता है उस कंपनी की। अगला स्टॉक है दोस्तों नेस्ले। अब नेस्ले, काफ़ी लोग नहीं ले पाते थे नेस्ले को, लेकिन अब दोस्तों नेस्ले हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा अफोर्डेबल होता हुआ नजर आए। अफोर्डेबल का मतलब क्या है कि दोस्तों, कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर दिया था, लेकिन अब दोस्तों रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दी है। और अब आपको जानकर खुशी होगी कि दोस्तों ये जो शेयर है, ये आपको 10 टुकड़ों में डिवाइड होता हुआ देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर कल स्प्लिट होता है, अभी कल स्प्लिट नहीं होने वाला है, अभी डेट बताऊंगा आपको, लेकिन फॉर एग्जाम्पल 24,300 रुपये का भी दोस्तों स्टॉक का प्राइस है। तो दोस्तों, ये जो स्टॉक है वो उसका 1:10 के अंदर स्टॉक स्प्लिट होने आ रहा है। इसका मतलब क्या है? स्टॉक के 10 टुकड़े आपको होते हुए देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो शेयर दोस्तों आज 24,300 रुपये का मिल रहा है, वो 2,430 रुपये का मिलता हुआ नजर आएगा स्टॉक स्प्लिट के बाद। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो एक प्राइस है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन क्योंकि जो डेट निकल कर आई है इसकी दोस्तों, वो है 5 जनवरी। तो दोस्तों, आज कंपनी की मीटिंग थी और उसमें कंफर्म हो चुका है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो स्प्लिट होता हुआ देखने को मिलेगा। और इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो रखी गई है फ्राइडे 5 जनवरी 2024। जी हाँ, ये रिकॉर्ड डेट रखती हुई नजर आई कंपनी। तो आपको रिकॉर्ड डेट से पहले खरीदना पड़ेगा, यानी एक्स डेट उसके एक दिन पहले होती है। सो फिर दोस्तों, यहाँ पर जो शेयर है वो कितने में हो जाएगा? वन इक्विटी शेयर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच इंटू विल बी सब डिवाइडेड इंटू 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ हैविंग फेस वैल्यू ₹1। यानी दोस्तों, अगर आपके पास आज शेयर है
नेस्ले का एक शेयर, तो वो 10 शेयर में आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, वो 10 शेयर में कन्वर्ट होंगे तो उसकी प्राइस भी चेंज होगी। जैसे मैंने बताया आपको 24,300 का शेयर 2,430 रुपये का हो जाएगा, बस आपके पास वो शेयर 10 हो जाएंगे। अब ऐसा कंपनीज करती क्यों है? देखिए, कंपनी को स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बढ़ानी रहती है, स्टॉक में पार्टिसिपेशन बढ़ाना रहता है, और डेफिनेटली देखिए उससे ज़रूर देखिए स्टॉक भी बना रहता है सुर्खियों में। तो ओवरऑल यही एक बड़ा कारण होता है, क्योंकि देखिए बड़े स्टॉक्स में ज़्यादा लोग फिर हाथ नहीं मार पाते हैं और बिल्कुल उसके अंदर ट्रेडिंग उतनी नहीं हो पाती है। लेकिन जब शेयर का प्राइस थोड़ा सा कम हो जाता है तो लोग बिल्कुल उसके अंदर खरीदी बेची ज़्यादा करते हैं, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों शेयर है देवयानी इंटरनेशनल। आज 183.50 पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, लेकिन कल एक्शन में रह सकता है शेयर। उसका कारण दोस्तों, कंपनी ने ऑलमोस्ट 274 केएफसी रेस्टोरेंट्स का अधिग्रहण यानी एक्विजिशन किया है, और ये दोस्तों स्टॉक कल फोकस में रह सकता है। जी हाँ, आज देवयानी इंटरनेशनल ने अनाउंसमेंट किया है कि इन्होंने 18 दिसंबर को ये घोषणा की है कि उसकी दुबई बेस्ड यानी जो सब्सिडरी है, उसने थाईलैंड में दोस्तों 274 केएफसी आउटलेट्स के ऑपरेशंस को संभालने के लिए एक समझौता किया है। जी हाँ, 274 केएफसीज को दोस्तों यहाँ पर बेसिकली कंपनी ने एक्विजिशन कर लिया, एक्वायर कर लिया है। इस तरीके का आज कंपनी ने अपडेट दिया है। और ये दोस्तों जो दिया गया है वो दिया गया है देवयानी इंटरनेशनल डीएमसीसी के माध्यम से थाईलैंड में 274 केएफसी रेस्टोरेंट का अधिग्रहण करने की योजना बना रही है। और ये जो पूरी डील है दोस्तों, मार्च 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। कंपनी वहाँ पर भी दोस्तों एक्सपांशन करती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए दोस्तों कंपनी ने ये कहा है कि 380 बिलियन सिंगापुर डॉलर में अधिक की एसेट के साथ टेमासेक होल्डिंग्स के साथ पार्टनरशिप के साथ दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे समझौता किया है, सहायता करी है, ये कंपनी ने बताया है। अगला स्टॉक है फ्रेंड्स केपीआई ग्रीन एनर्जी। 1371.50 पे स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है। 48.60 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली। 3.67% स्टॉक चला है। मतलब केपीआई ग्रीन के अंदर तो जो मूव देखने को मिला है वो शानदार है। पिछले एक महीने में 13%, 6 महीने में 112%, पूरे एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 200% के रिटर्न आपको स्टॉक ने डिलीवर करे हैं। लेकिन दोस्तों अब कंपनी ने यहाँ पे साफ साफ अनाउंस कर दिया है कि अब कंपनी QIP करने जा रही है, जो जिसकी प्राइस रखी गई है 1245 रुपीज़। जी हाँ, केपीआई ग्रीन के अंदर देखिए जिस तरीके का मूव देखने को मिला है, और अब कंपनी और एक्सपांशन के लिए शायद तक QIP कर रही है। तो ये जो अनाउंसमेंट कंपनी के द्वारा किया गया है कि जो QIP प्लेसमेंट है वो है 1245 रुपये पर शेयर का। कंपनी दोस्तों फंड रेज करती हुई नजर आएगी इन 1 और मोर ट्रांचेस। ये साफ साफ दोस्तों कंपनी ने कहा है। कंपनी जो है वो 148 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स लगाना चाह रही है अंडर द कैप्टिव पावर प्रोड्यूस CPP सेगमेंट, और इस प्रोजेक्ट के लिए प्लान है अराउंड 2024-2025 के लिए वेरियस ट्रांचेस में कंपनी ये पैसा आपको उठाती हुई देखने को मिलेगी थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट। QIP को मोर ओवर पॉजिटिव ही माना जाता है, तो ये खबर कोई नेगेटिव नहीं है, और स्टॉक वैसे भी काफ़ी चल चुका है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि एक अच्छे समय पे कंपनी QIP भी करती हुई नजर आ रही है। ज़रूर जो करंट प्राइस है उससे ऑलमोस्ट 100 रुपये नीचे है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत वाली। अगला स्टॉक है फ्रेंड्स गंधार ऑयल। आज स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, ऑलमोस्ट 5.96% दोस्तों स्टॉक गिरा है, और हम कह सकते हैं जो असर है वो क्यों आया, आप सबको बताया, कंपनी के नंबर्स खराब निकल कर आए थे। खराब तो नहीं कहूँगा, थोड़े से वीक नंबर्स निकल कर आए, बट याद रखिए कोई शेयर है जो बहुत अच्छा, मतलब कोई IPO जो बहुत अच्छा लिस्टिंग करके दे रहा है एक अच्छे प्रीमियम पे, तो बाजार एक्सपेक्ट भी करके चलता है कि आप और अच्छे नंबर्स पेश करें ताकि आपकी जो वैल्यूएशन है उसको जस्टिफाई कर सके। लेकिन दोस्तों जब नंबर्स वीक आते हैं तो फिर बाजार भी पनिशमेंट करता है। एक्जैक्टली वही आपको देखने को मिला है, 5.96%। वैसे तो आज शेयर का 281.55 का लो है, तो वहाँ से तो ज़रूर थोड़ा सा शेयर आपको रिकवर करता हुआ देखने को मिला, क्योंकि आज का जो इसका दिन का हाई है वो 294.90 का है, एंड 291 पे क्लोजिंग देखने को मिली है। तो मतलब ये कि दिन के हाईस के करीब बंद हुआ, बट गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, एंड उसके बाद स्टॉक ज़्यादा कुछ संभला नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं कि स्टॉक में कुछ एक्शन देखने को नहीं मिला, बट ज़रूर अपने लो से स्टॉक 10 रुपये ऊपर जाकर बंद होता है, तो ये ठीक ठाक कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, ज़रूर दोस्तों स्टॉक प्रेशर में अभी रहता हुआ नजर आएगा, क्योंकि नंबर्स जो है वो इतने अच्छे निकल कर नहीं आए हैं। आखिरी स्टॉक है दोस्तों वेदांता। तो वेदांता को डिविडेंड हम किंग कह सकते हैं, क्योंकि इतना डिविडेंड जितना कोई कंपनी देता है उतना वेदांता देता है, बट एक्जैक्टली वापस से कंपनी ने यही किया है, वेदांता ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया है। अभी स्टॉक का प्राइस 261 का चल रहा है, 3 रुपीज़ 80 पैसे ऊपर है, 1.48% की तेजी आपको देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है वो 11 रुपये पर शेयर का रखा गया है, तो 11 रुपीज़ का डिविडेंड आपको मिलता हुआ नजर आएगा वेदांता के, अगर आप शेयर होल्डर है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी जब डिविडेंड कंपनी ज़्यादा अनाउंस करती है, बड़ा अनाउंसमेंट करती है, तो उसका प्राइस में भी एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक की प्राइस है करंट वो वैसी की वैसी रहेगी और आपको 11 रुपये का डिविडेंड एक्स्ट्रा मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, प्राइस पर भी आपको उसका असर देखने को मिलेगा। प्राइस जिस दिन दोस्तों इसकी एग्जिट रहेगी उस दिन प्राइस में 11 रुपये का आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा, नहीं 11 रुपये स्टॉक उस दिन सीधा नीचे खुलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बट अगेन कंपनी जो है वो लगातार डिविडेंड देती आ रही है, और लगातार कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती आ रही है। तो इस बार कंपनी ने फिर एक और सेकंड इंटरिम डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया, जो है 11 रुपये पर शेयर का, और स्टॉक थोड़ा बढ़िया भी कर रहा है हाल फिलहाल के अंदर। लेकिन ज़रूर दोस्तों कंपनी जो है वो डिविडेंड पे करेगी
जो पेमेंट है डिविडेंड का वो 27 दिसंबर तक हो जाएगा, इस प्रकार का कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।